आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एटीएम फ्रॉड मामले में जम्मू में लोगों को धोखा देने के इल्जाम में पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जम्मू में एक चौंका देने वाला मामला पेश आया, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात एक पुलिस एहलकार जाली एटीएम ट्रांजैक्शन के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेता था और अब इस पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इससे 2,202 रुपए नकद बरामद किए गए, जिसमें 5 एटीएम, एक मोटरसाइकिल इससे बरामद किया गया और अब पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन दुमाना में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है वार्म अप इलेक्ट्रिक हमाम ने, वादी कश्मीर का सर्दियों के लिए अपनाया और इस्तेमाल किया हुआ ब्रांड। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक सलब किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके पर कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूकुल बशर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में रोज़े अव्वल से पेश रही है और यहाँ आवाम के इज्तिमाई हुकूक की इस्तेहसाली अनासिर के ग़ैज़ो गज़ब से नजात देने की खातिर अजीम तर कुर्बानियाँ देती रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम करने की खातिर ज़मीनी सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जहां तक रोहिंग्याई मुसलमानों का ताल्लुक है, उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान आज किया। मंशियात मुखालिफ मुहिम के सिलसिले में अनंतनाग पुलिस ने रवां साल जिला भर में 123 मुकदमा दर्ज किए और धंधे में मुलव्वस 185 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अफराद में 102 के खिलाफ चार्जशीट की गई, जबकि 126 मुल्जिमान के खिलाफ बाकायदा मुकदमा चलाया गया। इसके अलावा पुलिस ने ऐसे 24 अफराद को हिरासत में लिया जिनको मंशियात फरोशों को बिलवास्ता या बिलावास्ता मदद करने का मुर्तकिब पाया गया। पुलिस ने चरस 2.641 ग्राम, भंग 3083 किलोग्राम और पोस्त का भूसा 510.648 किलोग्राम, ब्राउन शुगर 1.64 किलोग्राम, जबकि सिरप 1.64 किलोग्राम और नशावर गोलियां, कैप्सूल, स्ट्रिप्स गोलियां भी बरामद की। ट्रैफिक पुलिस दही कमिश्नर ने गाड़ी मालकान को खबरदार किया कि वो अपने ज़ेरे इल्तवा ट्रैफिक चालान फौरी तौर पर अदा करें, बसूरत दिगर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस के एक ओहदेदार ने बताया कि गाड़ी मालकान को हिदायत दी गई है कि वो परिवहन पोर्टल या वर्चुअल कोर्ट के जरिए जुर्माना जमा करवाएं। 14 दिसंबर 2024 तक जिला अदालत श्रीनगर में लोक अदालत में पेश होकर ये मसला हल करें। मरकजी हुकूमत सरमाई इजलास के दौरान पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। बताया जाता है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले काबीना ने पहले ही रामनाथ कोविंद कमेटी की वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को मंजूरी दी और वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत इस बार बिल पर इत्तेफाक राय पैदा करना चाहती है। इसके साथ इसे जामे बहस के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी या जेपीसी को भेजा जा सकता है। हुकूमत ये तजवीज़ भी दे सकती है कि बिल पर तफसीली बहस की जाए और तमाम असेंबलियों को बहस में हिस्सा लेने को कहा जाए। जम्मू कश्मीर की वज़ीर सेहत व तिबी तालीम सकीना इतू ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में ओपन मेरिट के लिए बीजेपी के मामला पर कहा कि ये मसला काफ़ी हसास है, इस पर सरकार की जानिब से गौर फिक्र किया जाएगा और इंसाफ पर मबनी एक फैसला सामने लाया जाएगा। सकीना इतू ने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तुलबा ने रिजर्वेशन के ताल्लुक से जो एतराज़ात और खदशात का इजहार किया है, इन पर गौर फिक्र किया जा रहा है और जिन तबकात को जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन रूल्स के एक्ट तारा फ़ायदा हासिल हो रहा है, इनसे बातचीत की जाएगी ताकि किसी की हक तलफी ना हो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में शिरकत और उसकी तकरीब में जज की तकरीर पर सख्त तनकीद की। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वीएचपी पर कई मौक़े पर पाबंदी आयद की गई थी। ये आरएसएस से मुंसलिक है और एक ऐसी तंजीम है जिसने वल्लभ भाई पटेल ने नफरत और तशद्दुद की ताकत होने की वजह से पाबंदी की गई थी। बदकिस्मती है कि अदालत के जज ने ऐसी तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की।
खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अक़लीती बरादरियों पर तशद्दुद हमलों और सकाफती, मजहबी और सफारती इमलाक की तोड़फोड़ के वाक़यात पर बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के साथ हिंदुस्तान की तशवीश का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि बांग्लादेश की हुकूमत मस्बत कदम और तख्लीकी अंदाज अपनाएगी। राज्यसभा ने साबिक वज़ीर ख़ारजा और ऐवान बाला में कांग्रेस की क़ियादत करने वाले सीनियर लीडर SM कृष्णा के इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए मंगल को उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। आज अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई मंगल को दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जैसे ही ऐवान का इजलास शुरू हुआ, लोकसभा ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट एक मुकद्दस मकाम है और इस इमारत की इज्जत और वक़ार बुलंद है। पार्लियामेंट में मुल्क की उमंगें और तवक्कुआत पूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की अहाते में गुज़श्ता चंद दिनों से जिस तरह के मुजाहरे और नारेबाजी की जा रही है वो न सिर्फ नाजेबा है बल्कि हर तरह के इक़दार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं का ये रवैया भी पार्लिमानी इक़दार के मुताबिक नहीं है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली को बदहाल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि लीडर मनोज सिसोदिया ने अपनी डर से सीट बदलकर जंगपुरा से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, लेकिन उन्हें यहां भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर और कांग्रेस के सीनियर लीडर फरहाद सोरी ने मंगल को कहा कि मनोज सिसोदिया ने पीटरगंज के लोगों से 10 साल तक झूठे वादे करके इलाके को बदहाली के दहाने पर पहुंचाया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की सदारत में मंगल को यहां कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें हुकूमत को घेरने के लिए तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में ज़ेर बहस मसाइल के हवाले से हुकूमत पर दबाव बनाने की हिकमत अमली पर गहराई से तबादला ख्याल किया गया, जिसमें मुख्तलिफ लीडरों ने अपनी तजावीज़ पेश की। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मंगल को मुख्तलिफ ओहदों की उम्मीदवारों की जानिब से रिजर्वेशन कवानीन के हवाले से पेश की जाने वाली शिकायत की जांच के लिए एक ज़ेली कमेटी दी तश्कील। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना मसूद इत्तू और 3 रुकनी कमेटी की सरबराही करेंगे, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जावेद अहमद राना और फूड सिविल सप्लाईज के कंज्यूमर अफेयर्स के वज़ीर सतीश शर्मा भी शामिल हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।